व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आप हमारा इस चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो 5.1 का और इसका कुछ थ्योरी हम डाले हैं तो वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपको अच्छा समझ में आएगा। ऐसे ये जी चैप्टर है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो कॉपी कलम आप निकाल लीजिए, हम वीडियो को करेंगे स्टार्ट। चलिए 5.2, तो 5.2 के क्वेश्चंस को हम हल करेंगे। चलिए, उम्मीद है आप कॉपी कलम निकाल लिए होंगे और बहुत इजी है, और एक बताएंगे और आपको दूसरा बना के दिखाना है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित बोल रहा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद बता चुके हैं आपको कि प्रथम पद क्या होता है। तो प्रथम पद क्या होता है? जो फर्स्ट स्थान पर रहता है, जो पहला स्थान पर रहता है उसको बोलते हैं प्रथम पद। ठीक, प्रथम पद ए, प्रथम पद को हम ए से भी डिनोट करते हैं और टी से भी डिनोट करते हैं। ये आपको हम थ्योरी में बता चुके हैं। अगर थ्योरी नहीं देखें आप तो प्लीज़ जाके आप थ्योरी देखिए, उसके बाद इस वीडियो पर आप आइएगा। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है कि प्रथम पद सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पदांतर भी बोलते हैं। और एनवा पद, ठीक, एन है। ठीक है, एनवा पद को क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। ठीक, तो ये सब दे दिया है, तो इसमें जो रिक्त स्थान है, जो छूट गया, उसको निकालने के लिए बोल रहा है। तो फर्स्ट इसमें जो है आपका, अब देखिए इस तरह से आपको दिख रहा होगा, देखिए जूम करके दिखाते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बुक आप निकाल लीजिए और देखिए 5.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, तो इस चार्ट बना हुआ है। तो चार्ट में जो फर्स्ट नंबर है ए इक्वल टू दे दिया है 7, और इसी के सामने देखिए डी के नीचे कितना दिया हुआ? 3, डी इक्वल टू 3। फिर एन इक्वल टू दे दिया है कितना? 8, एन इक्वल टू 8 दे दिया है। ठीक, उसके बाद बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए ए एन। ठीक, ए एन। अब हम जब थ्योरी बता रहे थे तो इसमें ए एन इक्वल टू हम फार्मूला निकाले थे। ठीक, ए एन इक्वल टू क्या होता है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसी फार्मूला पर जो है आपका टोटल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टोटल ये क्वेश्चन जो है सभी बनेगा ए एन के फार्मूला पर। तो देखिए इसमें ए एन है नहीं है, क्योंकि ए एन का बोल रहा है निकालने के लिए मान। ए मतलब प्रथम पद कितना दे दिया? 7 दे दिया, 7 प्लस एन कितना दे दिया है? 8 लिखेंगे, माइनस 1 है तो 1 देंगे। फिर डी कितना दे दिया है? 3। तो ए एन इजकल टू 7 और प्लस 8 में से 1 माइनस हो कितना बचेगा? 7 और इंटू 3। तो ए एन इजकल टू 7 प्लस कितना होगा? 21, 8 करेंगे कितना होगा? 28। तो ये आपका निकल गया कितना? 28। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फटाफट नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, 2 जो है, फिर ए इक्वल टू दे दिया है, ए इक्वल टू -18। उसके बाद इसमें डी नहीं दिया है, डी आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद फिर एन दे दिया है 10 और ए एन दे दिया है, ए एन 0 दे दिया है। चलिए फटाफट आप इसका डी निकाल के बताइए। चलिए 1 मिनट का हम टाइम देते हैं और डी निकालिए। एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, चलिए सब फार्मूला हम लिख दिए हैं और इसमें वैल्यू पुट करिए और डी का मान निकाल के बताइए कितना है। कमेंट करिए फटाफट। चलिए इस वीडियो को शेयर करिए अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास। चलिए अब वैल्यू बैठा है इसमें, एन कितना है? 0, तो यहाँ पे क्या डालेंगे? 0। उसके बाद फिर देखिए प्लस है, प्लस इक्वल टू है, इक्वल टू दे दिए। ए का वैल्यू कितना है? माइनस का 18 है, 18 दे दिए प्लस। फिर उसके बाद देखिए एन कितना है? एन 10 है तो 10 देंगे, -1 इंटू डी का वैल्यू नहीं पता है, निकालने के लिए बोल रहा है, फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद देखिए अब माइनस इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस का 18। ठीक, इक्वल टू कितना होगा? 10 में से 1 जाएगा तो 90। ठीक, अब इंटू में तो वाई में जाएगा इधर, तो 18/9 और डी इक्वल टू डी कट जाएगा 2, 9 2 सा 18,
तो डी इक्वल टू जो आपका आ रहा है कितना 2 आ रहा है, तो डी इक्वल टू 2 आ गया। तो यहाँ तक। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही ईजी चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही ईजी है। अगर आप थ्योरी देख लेते हैं तो सारा क्वेश्चन आप खुद से ही बना सकते हैं, आपको बनाने की ज़रूरी भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं कि कट भी रहा है। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे 3, तो 3 जो है ए इक्वल टू, मतलब प्रथम पद नहीं दिया है, निकालना है आपको। और डी इक्वल टू -3, डी इक्वल टू -3, एन इक्वल टू 18, एन इक्वल टू 18, और ए एन इक्वल टू -5, ठीक। इसमें आपको फाइंड आउट करना है ए को क्या बोलते हैं, प्रथम पद, जिसमें सार्वधातुक दे दिया है और एन दे दिया है, पदों की संख्या दे दिया है, और एनवा पद दे दिया है कितना, -5। तो फॉर्मूला लगाते हैं ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी। एनवा पद बोलेगा निकालने के लिए, तो ये फॉर्मूला लगाएं, ठीक। तो ए एन का वैल्यू कितना है, -5, बस वैल्यू पुट करते जाएंगे। ए का वैल्यू नहीं है, ऐसे छोड़ देंगे। एन कितना है, 18 है, -1, डी कितना है, -5 है, ठीक। अब उसके बाद देखिए, अब एक चीज़ और यहाँ पर गौर कीजिएगा। अब जैसे यहाँ पर हम लिखें 18 -1 इंटू, अब डी का वैल्यू देना है, तो डी का वैल्यू -5 है, तो इस तरह से हम -5 नहीं लिख सकते हैं। इस तरह से अगर आप -5 लिखते हैं, अगर 2 साइन अगर एक साथ लिखते हैं तो आपका गलत हो सकता है, गलत हो ही सकता है, ठीक है। हो सकता नहीं मतलब गलत होगा, ठीक है। ये 100% है कि क्या आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप नहीं लिख सकते हैं 2 इंटू -2 या -2, इस तरह से आप नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 साइन एक बार इस्तेमाल नहीं होता है, अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको ब्रैकेट में करते हैं, ठीक है। किस में करते हैं, ब्रैकेट में, इसीलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। -5 इक्वल टू ए प्लस, इसमें माइनस होगा तो बचेगा 17 इंटू कितना है, -5, -5 ए प्लस, अब देखिए प्लस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई में अगर पेयर मिल रहा है तो प्लस लिखिए, ठीक है। पेयर मिल रहा तो प्लस लिखेंगे, पेयर मतलब होता है जोड़ा लगना, ठीक है। अगर पेयर मिलेगा तो क्या लिखेंगे, प्लस, अगर नहीं पेयर मिलेगा तो क्या लिखेंगे, माइनस। इसमें देखिए माइनस का पेयर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है इसलिए माइनस लिख दिए। इसमें बताइए, ये समझने के लिए हम बता रहे, ठीक है। ब्रैकेट बार बार देंगे ठीक नहीं लगेगा, चलिए हम दे देते हैं ब्रैकेट, हटाइए। अब इसमें बताइए कि माइनस का पेयर मिल रहा है क्या, देखिए 1 2 3 4 मिल रहा है तो क्या लिखेंगे, प्लस, क्या लिखेंगे, प्लस। अगर पेयर नहीं मिलेगा तो क्या लिखेंगे, माइनस। अगर यहाँ प्लस इंटू प्लस है तो प्लस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब प्लस से होगा। प्लस कितना भी रहे, पेयर मिले या नहीं मिले उससे मतलब नहीं है। अगर खाली प्लस है तो क्या लिखना है, प्लस से लिखना है। अगर माइनस है इंटू में माइनस प्लस दोनों है तो माइनस वाला काउंट करेंगे कि पेयर मिल रहा है या नहीं, पेयर मिलाएंगे, ठीक है। अगर पेयर मिलेगा तो क्या होगा, प्लस होगा, अगर पेयर नहीं मिलेगा तो माइनस होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो हम यहाँ पर थे, इसको सॉल्व कर रहे थे नहीं, तो अब 17 - 5 कितना होगा, कितना होगा मुन्ना, माइनस का 85, ठीक। अब ये माइनस से तो इधर आएगा तो क्या होगा मुन्ना, प्लस हो जाएगा, तो माइनस है तो प्लस, इसकल टू कितना, ए। अब माइनस कर दीजिए क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है। जब एक प्लस और एक माइनस में रहता है तो क्या होता है, माइनस करते हैं, ठीक है। और बड़ा अंक सामने जो चिन्ह रहता है वो चिन्ह लग जाता है, ठीक है। चलिए तो कितना होगा, 80, ए इक्वल टू कितना आ गया, 80। आंसर मैच करते हैं। तो यहाँ तक आप फटाफट
स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसका आंसर मैच कर लेते हैं 3 नंबर का। सॉरी, चलिए गलत हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे d इक्वल टू माइनस का 3 है, हम कितना डाले हैं 3 डाले हैं, ठीक है 5 डाले हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा 3 होगा, क्या होगा 3 होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना ये सब थोड़ा थोड़ा। चलिए यहाँ पे कितना -3, तो कितना होगा ये माइनस का 51, ठीक। अब ये माइनस है तो इधर क्या होगा +51 इक्वल टू a। अब माइनस करेंगे कितना होगा 6 और 4 इक्वल टू a, इसलिए a इक्वल टू कितना होगा 46, ठीक। चलिए यहाँ तक अब नोट डाउन कीजिए। चलिए अगला देखते हैं। एक का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए दिमाग से झोल झाल निकाल के पढ़िए, ठीक है। अगर झोल झाल दिमाग में रखिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो दिमाग से झोल झाल निकाल के पढ़ना है, क्योंकि अगर दिमाग से झोल झाल नहीं निकलेगा तो अंदर नहीं जाएगा दिमाग में, ऊपर से चल जाएगा। अब d इक्वल टू कितना है इसमें 2.5, ठीक। d इक्वल टू 2.5, n इक्वल टू नहीं दिया हुआ, निकालना है। d इक्वल टू निकालना है, क्वेश्चन मार्क। an कितना दे दिया है -5, ठीक है। an कितना दे दिया है, an इसमें दिया है, नहीं गलत है, 3.6 है, कितना 3.6। चलिए इसमें इसका निकालना है n का वैल्यू निकाल के दिखाइए। 1 मिनट का टाइम देते हैं, फटाफट निकालो। चलो उम्मीद है निकल गया होगा। चलिए देखते हैं। an इक्वल टू क्या होगा a + n - 1 × d। n का वैल्यू an कितना है 3.6, a का वैल्यू -8.9 प्लस n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ऐसे लिखेंगे। d का वैल्यू कितना है 2.5, ठीक। अब देखो ये माइनस से इधर होगा तो क्या होगा प्लस, ठीक है। ध्यान रखना है, कुछ चीज़ बताते हैं, सीखना, ठीक है। इधर ध्यान दो, इधर अगर इधर उधर करना है तो हमारे चैनल पर से जा सकते हो, ठीक है। अगर पढ़ना है तो सही से पढ़ो, यहाँ ध्यान देखें, जो बता रहे हैं ध्यानपूर्वक देखो, क्योंकि कोरोना टाइम है और कोरोना के टाइम में अभी सभी कोचिंग क्लास जो है बंद है, ठीक है। इसलिए आपके लिए मेहनत करके इतना, अभी जो है 11 बज चुका है और 11 बजे हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान देके अच्छा से देखना है। नहीं समझ आता है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक पॉइंट समझाते हैं आपको। ये LHS होता है, ये RHS होता है। LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब होता है राइट हैंड साइड। चलिए अब देखिए, इधर मान लीजिए x है, क्या है x है। अगर ये x को हम, ये RHS में भी है, किस में है RHS में। अगर हम ये x को RHS से LHS में लाएंगे, किस में लाएंगे RHS से LHS में लाएंगे। अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी में बच्चा गलत करता है, ठीक है। चलिए फिर क्या बोल रहे थे, अगर प्लस है RHS से हम अगर LHS में लाते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस। तो इसका जो टर्म बनेगा, मतलब ये प्लस में तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का x। डाउट? उसके बाद नेक्स्ट, अगर मान लीजिए इधर माइनस में है, चलिए माइनस पी ले लेते हैं। अगर माइनस में है LHS में, किस में माइनस में, अगर इसको हम प्लस में ले जाते हैं, सॉरी प्लस में नहीं, इक्वल टू के उस पर ले जाते हैं, मतलब RHS में ले जाते हैं।
अगर RHS में ले जाएंगे तो माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा, माइनस रहेगा तो प्लस, और प्लस रहेगा तो माइनस, तो ये माइनस है तो प्लस। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। चलो इसको हम थोड़ा रफ करते हैं और आते हैं जिस क्वेश्चन को डील कर रहे थे उस पर। चलिए, ये तो क्या है मुन्ना, माइनस में तो क्या होगा, RHS में, LHS में आएगा क्या होगा, प्लस होगा। तो 3.6 और प्लस कितना होगा, 18.9 इसकल टू, इधर कितना बच गया, बचा कि नहीं। चलिए इसको क्या करेंगे, ऐड, क्योंकि दोनों प्लस में, तो ऐड करिए, यहाँ पर लिख के हम ऐड करते हैं, आप भी लिख के ऐड करिए। कितना होगा, 15 और 3 11 12 और 2, मतलब आ गया 22.5। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। इनटू मैथ कहाँ जाएगा, बाय में। चलिए इधर कितना बच गया, n-1, शायद यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, या हम बोल देते हैं, चलिए इधर लिख देते हैं, ठीक है, शायद नहीं दिख रहा होगा। तो इनटू मैथ कहाँ जाएगा, बाय में, तो 22.5 बाय 20.2.5, इधर कितना बच गया, n-1। अब इसको काट दो, पॉइंट एक अंक बाद इसमें भी है और एक अंक बाद इसमें भी है, तो दोनों कैंसिल हो गए। 25 नामा 225 होता है ना, हाँ, 9 25 45, 5 9 2 9 18 18 5 22, ठीक है। तो n-1 इसकल टू कितना, 9। अब माइनस है तो क्या होगा, RHS में जाएगा, क्या होगा मुन्ना, प्लस, माइनस है तो प्लस, तो 9 + 1 कितना, 10। n का वैल्यू कितना आया, 10 आया, कितना आया, 10 आया। नोट करो फटाफट, चलो कमेंट करते रहो और अधिक से अधिक जोड़ो, इसमें शेयर करो वीडियो अपने ग्रुप में। चलो आगे देखते हैं, चलिए अगला इसी में देख लेते हैं, ठीक है। 5 नंबर देखते हैं, बस ये आपका 1 नंबर जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। a इक्वल टू कितना दिया हुआ है, प्रथम पद 35 है, नहीं 3.5 है, कितना है, 3.5। बुक निकाल लीजिए NCERT का, ठीक है, आप बुक अपने पास रखिए, सामने रखिए, ठीक। तो इक्वल टू इतना, और d इक्वल टू 0 है, d इक्वल टू 0 है, और n इक्वल टू n इक्वल टू 105 है, और an इक्वल टू कितना है, निकालना है an। ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी, ठीक है। इसको तुम बना करके 1 मिनट, चलिए बनाइए इसको, 1 मिनट टाइम देते हैं हम फटाफट, बहुत ईजी है, ठीक है। ये आप खुद ही बनाते, हमको तो लगता है बन जाएगा। चलिए उम्मीद है बन गया होगा, क्योंकि ये बहुत ईजी है। चलिए इसका क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखिए, n इक्वल टू क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। एक का वैल्यू बताइए, n का वैल्यू कितना है, नहीं है, निकालना है। a का वैल्यू कितना है, 3.5 प्लस n कितना है, नहीं दिया हुआ है, हाँ है, 105 है, -1। d कितना है, 0 है। अब ये जो 0 है ये बन जाएगा यहाँ पे हीरो, ठीक है। ये 0 क्या बन जाएगा यहाँ पे, हीरो, क्योंकि ये पूरे को बर्बाद कर देगा और 0 बना देगा। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, खल्लास, बच गई ये। an इक्वल टू 3.5, ये आपका आंसर। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औसत चिन्ह दीजिए। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मल्टीपल टू चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस, बहुत इजी है लेकिन। चलिए AP दे दिया है आपका 2 नंबर का, फर्स्ट AP दे दिया है, AP 10 7 4 ... का 30वां पद है, 30वां पद
है। एनसीईआरटी सबके पास होगा, आपके पास होगा एनसीईआरटी, ठीक है। चलिए अब इस ये दे दिया है, बोल रहा कि सही उत्तर चुनिए। अब इसमें ध्यान देना है, इसमें प्रथम पद कितना होगा, कौन सा पद बोल रहा है, नहीं बोल रहा है इतना का 30वां पद है, इसका 30वां पद क्या होगा वो निकालना है आपको। मतलब nवां पद, nवां पद बोलता है क्या निकालते हैं an, क्या निकालते हैं an, nवां पद क्या होता है an होता है, nवां पद क्या होता है an, तो याद रखना है। तो सबसे पहले an का अगर फॉर्मूला लगाते हैं, ध्यान देना, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इसमें क्या क्या ज़रूरी है, पहला नंबर अगर an हमको निकालना है तो a ज़रूरी है जिसको बोलते हैं प्रथम पद, n निकालना है जो होता है पदों की संख्या होता है, n क्या होता है पदों की संख्या, d क्या होता है हमारा सार्वांतर होता है या पदांतर होता है। तो ये सब जो है, ये सब अगर नहीं रहेगा 1 2 3 ये तीनों नहीं रहेगा तो हमारा मान नहीं निकलेगा an, ठीक है, nवां पद नहीं निकलेगा, ठीक है। इस सब में से अगर 4 है तो 3 गो का होना अनिवार्य है, नहीं तो हमारा वैल्यू नहीं निकलेगा, ठीक। तो सबसे पहले ए प्रथम पद, तो प्रथम पद यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्योंकि 5 पॉइंट हम निकाले हैं, आप देख चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे तो पीछे देखिए फिर उसके बाद आइए इसमें। तो प्रथम पद जो प्रथम स्थान पे रहता है वो होता है प्रथम पद, मतलब ए इक्वल टू कितना है इसमें 10 हो गया। अब निकालना है इसमें क्या डी भी ज़रूरी होता है, तो डी कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं दूसरे पद में पहले पद को क्या करते हैं माइनस कर देते हैं तो हमारा डी निकल जाता है। तो दूसरा पद इसमें a1 a2 और a3, तो दूसरा पद इसमें कौन हो गया मुन्ना, ये 7 माइनस, अब पहला पद कितना है 10 है, समझ में आया कि नहीं। फिर से एक बार, दूसरा स्थान पर जो रहता है ना, दूसरा स्थान में से पहला वाला स्थान को घटा देते हैं, या तीसरा वाला स्थान में से दूसरा वाला स्थान को घटाते हैं, फिर भी सेम आएगा, ठीक है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद, या चौथा पद माइनस तीसरा पद, या पाँचवा पद माइनस चौथा पद, या छठा पद माइनस पाँचवा पद। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो माइनस करेंगे कितना होगा -3, ठीक। अगर एक प्लस में एक माइनस में है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, और बड़ा अंक सामने जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ नहीं कुछ है क्या प्लस, आपके मुंह के सामने भी प्लस लगा हुआ लेकिन दिखता नहीं ना, दिखेगा जब थोबड़ा फूट जाएगा ना तब तुम्हारा दिखेगा माइनस, ठीक है। देखते हैं ना, मान लीजिए कोई मुँह कान फुला के तब उसको दिखता है प्रत्यक्ष रूप से, चलो इसका मुँह फुला हुआ है, ठीक है, तो ये होता है। तो माइनस क्या होता है दिखता नहीं है, ठीक है, सॉरी प्लस जो है दिखता नहीं लेकिन माइनस दिखता है। जैसे यहाँ पर देखिए कमी आ गया ना, ये कम है से, सॉरी ये ज़्यादा है, 7 क्या ज़्यादा है, इससे जो माइनस में रहता है वो कम होता है, ठीक है। अगर 2 माइनस में 7 है और माइनस का 2 है, ये दोनों में पूछेगा कौन बड़ा है, ये दोनों में कौन बड़ा है, तो जो सब छोटा होगा वो सबसे बड़ा, क्योंकि ये कम कर्जा लिए हुआ है, ये ज़्यादा लिए हुए है, ठीक है। अगर दोनों माइनस का चयन करना है तो पूछेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो जब इधर दिख रहा है कि नहीं, इधर हम करते हैं -7 और 2, तो अगर दोनों माइनस से पूछेगा कौन बड़ा है, तो जो सबसे माइनस में अगर दोनों है तो जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा है। इस दोनों में पूछेगा कौन बड़ा है तो -2 बड़ा है, कौन छोटा है तो -7 छोटा है। इसी में अगर ऐसा रहता है कि -2 और 2 या 1 रहता तब कौन बड़ा होता, 1 बड़ा होता, क्योंकि 1 जो है एक भी कर्जा नहीं लिए हुए है, ये जो है कर्जा लिए हुए है माइनस में, ठीक है, ये माइनस में ये प्लस में, इसलिए 1 बड़ा हुआ और -7 छोटा हो गया। चलिए ये तो बेसिक था। तो हम कहाँ थे, यहाँ पे। अब यहाँ पर जो है हम a निकालिए प्रथम पद, d निकालिए, अब हमको चाहिए n। तो n बोल रहा है कि इतना का 30वां पद कौन है, मतलब कि इसमें जो है पदों की संख्या दे दिया है 5 पद, कितना 30। तो लिख लीजिए यहाँ पर n इक्वल टू कितना दे दिया है 30। अब ये फार्मूला लगा करके मज़े से निकाल सकते हैं। चलिए a प्लस n-1 इंटू डी, an नहीं दिया हुआ ऐसे लिखेंगे, a का वैल्यू कितना 10 प्लस n का वैल्यू
30 माइनस 1 इंटू डी का कितना है माइनस का 3 an इक्वल टू 10 प्लस 30 मीन्स 1 जाएगा माइनस कितना होगा 29 ध्यान देना इधर, ठीक है। चलो माइनस का 3 an इक्वल टू 10 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, क्योंकि पेयर नहीं मिल रहा है तो माइनस लिखेंगे। 9 × 27 3 दूना 6 2 8। अब फिर माइनस करेंगे क्योंकि एक प्लस एक माइनस है तो क्या हो जाएगा मुन्ना कितना होगा 77 ना 77। तो इसमें ऑप्शन है क्या ऑप्शन है होना तो चाहिए। चलिए है सी नंबर है, तो आपका सी नंबर आंसर हो गया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 का है 2 का 2 है 2 का 2 देखते हैं। चलिए 2 का 2 फिर एपी दे दिया है, ठीक है। क्वेश्चन लिखना पड़ेगा क्या बार बार। एनसीईआरटी बुक आपके पास है, निकालिए फटाफट, निकाल करके बुक को बैठिए। चलिए लिख देते हैं एपी। फिलहाल इधर आप नोट डाउन कीजिए, हम क्वेश्चन लिख देते हैं। 10 नहीं -3 -1/2 और 2 है डॉट डॉट का 11वां पद है। फिर देखिए बहुत ईजी है ना ये। फिर देखिए एन निकालना मतलब कि 11वां पद है, nवां पद है, nवां पद कितना है वो देखना। nवां पद क्या होता है एन होता है। nवां पद को क्या बोलते हैं एन बोलते हैं। ये सब समझ में आएगा, थ्योरी आप देखे होंगे जरूर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो nवां पद अगर बोलता है ना तो क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। nवां पद बोलेगा तो एन बोल रहा है निकालने के लिए, ये ध्यान देना, ठीक। अगर हमको बोलता है बापद ज्ञात करेंगे मतलब कितना इसमें पद है, पदों की संख्या, तब निकालते हैं एन। तो बापद बोल रहा है मतलब nवां पद क्या होगा, nवां पद को क्या बोलते हैं एन बोलते हैं, याद रखना। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम ए निकालेंगे, मतलब प्रथम पद कितना है जो प्रथम स्थान पर कितना -3। डी निकालेंगे, डी क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद या तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो दूसरे स्थान कौन है -1/2, दूसरा पद माइनस पहला पद, माइनस पहला पद कितना है माइनस का 3 है। डी इक्वल टू -1/2। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, अब बोलिएगा कि प्लस माइनस इसमें इंटू है कहाँ, तो इंटू ये जो ब्रैकेट है ना ये ब्रैकेट गुना को ही दर्शाता है, ठीक है, ब्रैकेट गुना को ही दर्शाता है। तो यहाँ पर क्या होगा माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि पेयर मिल रहा है तो क्या होगा प्लस का 3। एलसीएम लेंगे 2 को कितना बार पढ़ेंगे 2 आएगा 1 बार, 1 को 1 करेंगे तो 1 प्लस देंगे, फिर 1 को कितना बार पढ़ेंगे 2 आएगा 2 बार, 2 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 6 होगा। अब माइनस कर दो कितना होगा 5/2। डी निकल गया। एन कितना है एन बताओ, बाँ पद मतलब एन की जगह पे है ना 11। चलो फार्मूला लगाते हैं a + n-1 इंटू डी, बहुत ही ईजी चैप्टर है। ए कितना है -3 प्लस n कितना है 11 है -1। देखो n था 11 लिख दिए, माइनस था माइनस लिखे, 1 था 1 लिख दिए, ब्रैकेट था जैसे था घेर दिए। डी कितना है 5/2। अच्छा समझो, ठीक है। अब देखो क्या कितना होगा 10, 11 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा ना, इंटू 5/2 कट जाएगा, 5 दूना 10। अब देखो इसको कहाँ लिखे थोड़ा ऊपर लिखते हैं यहाँ, ठीक है, -3 प्लस, अब देखो 5 × 5 कितना 25, कितना होगा 22। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।